चलिए नमस्कार। मैं आज आपको अध्याय 7 एक निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाने चल रहे हैं। निम्नलिखित बिंदु के युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला आपको बताएंगे, बहुत ही आसान है। जो बिंदु दिया है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो 7 8 में बिंदु जो दिया गया है हम आपको सवाल बता देंगे। आपको बिंदु आपका तीसरा बताएंगे और आपका 8वां बताएंगे, ठीक, 7वां बताएंगे, क्योंकि वो अल्फ़ाबेट के लिए है। पहला भी बता देते हैं, ठीक, आपको आसान हो जाए। चलिए बीच की दूरी निकालते हैं। तो बीच की दूरी का सूत्र लिखेंगे। बीच की दूरी को हम d से डिनोट करते हैं। तो d बराबर कर्ण का स्क्वायर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस का y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप भूल गए, पहले x2 लिख दिया और बाद में x1 लिख दिया, तो इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लिख दिया तो लिख दिया, ठीक है, तभी आपका आंसर निकलेगा। तो पहला जो बिंदु दिया गया है इसको हम नोट कर लेते हैं। क्या दिया गया है? 4 3 2 5, ठीक। इसके बीच की दूरी निकालना है। तो देखो पहले ये x1 होता है, ब्रैकेट में पहला वाला x1, दूसरा वाला भी x2। तो यहाँ लिख लेते हैं x1 बराबर 4, x2 बराबर 2 और इसी तरीके से y1 बराबर 3, y2 बराबर 5, ठीक। ये मैंने आपका लिख लिया। तो बीच की दूरी पे रख देते हैं सूत्र पे। आपका जो है x1 कितना है? 4, फिर माइनस x2 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 3, फिर माइनस y2 5 का होल स्क्वायर। देखो 4 में 2 गया 2 का होल स्क्वायर, 5 में 3 गया माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक, क्योंकि 5 बड़ा था। अब देखो 2 को 2 बार करेंगे तो 4 आएगा, इसको भी 2 बार करेंगे तो प्लस का 4 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेते हैं तो करने का 8 आया। 8 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 2√2 मात्रक। यही आपका आंसर। अब जो मैं आपको बताने चल रहा हूँ अल्फ़ाबेटिकली बताया था ना आपको, तीसरा आपका क्या है? 2a और माइनस a माइनस 3a, ठीक, कोई कन्फ्यूजन नहीं इसमें। फिर वही सूत्र लिखते हैं। पहले x1 2a x2 माइनस a y1 a y2 माइनस का 3a, ठीक है, 3a। चलिए d बराबर निकाल लेते हैं दूरी, बीच की दूरी। x1 कितना है? 2a, सूत्र पे बार बार मैं नहीं लिखूँगा, ऊपर लिख दिया है। x1 2a, फिर माइनस x2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि सूत्र में था माइनस, फिर प्लस y1 a माइनस y2 और फिर माइनस यहाँ है तो माइनस माइनस प्लस का 3a हो जाएगा। चलिए a जोड़ लेते हैं तो 3a आ गया स्क्वायर में, a जोड़ लेते हैं तो 4a आ गया स्क्वायर में, 3 त्रिका 9a स्क्वायर, क्योंकि a भी स्क्वायर लगेगा जब इसका स्क्वायर होगा। इस तरह 4 चौक 16 और a स्क्वायर दोनों एक ही फैमिली के हैं तो जोड़ लो 25a स्क्वायर। इसका निकलेगा तो क्या हो जाएगा? 5a मात्रक। ये आपका आंसर, ठीक। इसी तरीके से आपका जो है 7वां a b माइनस a माइनस b। चलिए इनका निकालते हैं। x1 x2 y1 y2, ठीक, आप लिख लीजिएगा। तो x1 कितना है? a माइनस y, x2 कितना है? माइनस a, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y1 b y2 फिर माइनस b तो प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर। जोड़ लेते हैं 2a प्लस 2b, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, 2 दूना 4a स्क्वायर, 2 दूना 4b स्क्वायर। 4 कॉमन ले लीजिए तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बनेगा। 4 निकलेगा तो 2 रूट में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। यही आपका मात्रक जी। और बाकी जो बचा हुआ आपका पहला सवाल उसको आपको स्वयं लगाना है। अब आपका चलते हैं, ये तो आपका था। इस अब देखिए पहले दूसरा सवाल और तीसरा मैं रुक के बताऊंगा, क्योंकि वो दूसरे लेवल का है, ठीक। जो इस लेवल का है बीच की दूरी का मैं पहले बता देता हूँ। चौथा सवाल आपको स्वयं करना है, ठीक। पांचवा सवाल y का वह मान ज्ञात कीजिए कि जिसके लिए बिंदु इतना दिया गया है। बिंदु लिख लेते हैं 2 माइनस 3 10 और y यहाँ से लिख लेते हैं x1 बराबर 2 और x2 बराबर 10, y1 बराबर माइनस 3, y2 बराबर y के बीच की दूरी 10 मात्रक दिया है। बीच की दूरी दिया 10, d बराबर 10। तो क्या मान ज्ञात करना? y का मान निकालना है। किसका? y। तो सूत्र वही लिखते हैं, d बराबर
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मान रख देते हैं d का 10, x1 कितना है 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर, y1 माइनस 3, y2 माइनस y का होल स्क्वायर। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर क्या करने पर, वर्ग करने पर तो इसका करनी हट जाएगा, इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर स्क्वायर हो जाएगा तो 100 हो जाएगा, इधर करनी हट जाएगा, 10 मत गया 8, 8 28 64 हो जाएगा। ठीक, और आपका होल स्क्वायर भी रहेगा 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक, हाँ चलिए ठीक है भाई। अब आप क्या करते हैं, इनको दोनों को स्क्वायर करते हैं। चलिए 100 64, दोनों में माइनस है तो दोनों सा प्लस हो जाएगा, 3 त्रिका 9, वाई वाई स्क्वायर, 2ab माइनस का रहता है, माइनस माइनस प्लस, तो 2 3 6 प्लस का 6 वाई। देखो 3 त्रिका 9 वाई स्क्वायर और सबका 2 3 6 वाई। अब जो है आपका ये 100 को इस पार लाओ वाई की तरफ, जब इस पार लाते हैं तो पहले क्या लिखते हैं वाई स्क्वायर और आपका प्लस का 6 वाई 64 प्लस का 9 माइनस का 100, तो वाई स्क्वायर और यहाँ पर आपका प्लस ही है। ठीक है, यहाँ पर शून्य कर देते हैं। 64 और 9 कितना हो गया, 9 4 13 73, और 100 में से 73 निकाल दिया तो शायद आपका 27 बच जाएगा। 6 वाई माइनस का 27 कर दिया बड़ा, अब गुणा करने पर 27 जोड़ने घटाने पर 6, 9 के 27, 9 में से 6, तो वाई स्क्वायर प्लस 9 वाई माइनस 3 वाई माइनस 27 बराबर का 0। इनका फैक्टर कर ली हो तो आपका कॉमन लेंगे, मतलब वही है, गुणनखंड तो किए हो, तो वाई प्लस 9 हो जाएगा माइनस 3 वाई प्लस 9 बराबर 0। ठीक, ये बराबर का 0 गया आपका। तो इसमें एक ब्रैकेट में वाई प्लस 9, एक में वाई माइनस 3। ठीक, अलग करोगे तो वाई बराबर 3 आ जाएगा, वाई बराबर 9। ये आपका आंसर या तो 3 हो जाएगा या तो 9 हो जाएगा, लिख सकते हो आंसर 3 या 9। अब आपका छठा सवाल, छठा सवाल में आपका छठे सवाल, सिद्ध करो कि बिंदु 2 माइनस 2 8 4 5 7 और माइनस 1 1 1 आयत के शीर्ष है, एक आयत के शीर्ष है। तो आयत मैंने बना दिया, बिंदु ए दिया तो ए के पास रख दिया, बिंदु बी दिया तो बी के पास रख दिया, बिंदु सी दिया तो सी के पास रख दिया, बिंदु डी डी के पास रख दिया। अब ये आयत के शीर्ष कब कहलाएगा, आयत मतलब जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, मतलब इसका और इसका बोले तो ए बी और डी सी का संख्या का मान बराबर होगा, 2 का मान बराबर होगा, 2 आंसर मिलेगा, अगले का 2 आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए तो ए बी की बीच की दूरी निकालना है। अब बीच की दूरी के लिए बिंदु दे दिया गया है, अब वही यहाँ लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी, तो डी बराबर वही सूत्र x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही सूत्र करेंगे आपका। जब इस पर किया मैंने तो ए बी का बिंदु दिया है ना, x1 कितना दिया गया है 2, x2 8 का होल स्क्वायर, y1 माइनस 2, y2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 8 में 2 गया 6 66 36, 4 2 6 66 36, और 36 36 जोड़े तो क्या आएगा 72, और 72 का निकालना है आपका 6 2। ठीक, तो आपका इतना ही रहने दीजिए, 6 2 नहीं करना है, निकाल दीजिए, आपका कितना आ जाएगा 6 2। अब आपको इस तरीके से BC निकालना है, BC के बाद आपको CA निकालना है, CA के बाद आपको DA निकालना है। ठीक, तो जो जो मिलेगा अगर 2 2 से मिल गया तो लिख देना है ये आयत के शीर्ष है। ठीक, इसी तरीके से आपका 7वां सवाल करना है, वर्ग के शीर्ष है, वर्ग आप जिसकी चारों भुजा क्या होगी बराबर होगी, मतलब इसका चारों आंसर बराबर आना चाहिए, यही बीच की दूरी निकालना है, AB की बीच की दूरी, BC की बीच की दूरी, CA की बीच की दूरी, DA की बीच की दूरी, जैसे नाम अगले में लिखा था उसी तरीके से आपको बिंदु रख लेना है, जिसका नाम जैसे देखिए AB, क्या किया AB BC CA DA बराबर। ठीक, तो A B का A वाला मान पहले, B वाला बाद में, B पहले का तो B वाला पहले, C वाला बाद में, C कहा तो C वाला पहले और A वाला बाद में, ऐसे इसी तरीके से इसको भी करना है। अब 8वां सवाल, सिद्ध करो कि समद्विबाहु, समद्विबाहु मतलब जिसकी 2 भुजा बराबर हो।
तो दो भुजा बराबर, तो इसका भी हमको वही बीच की दूरी निकालना है। पहले ए बी का निकालेंगे, ए बी, फिर बी सी का निकालेंगे, फिर सी ए का निकालेंगे। अब ए बी सी सी ए, तो तीनों को निकालेंगे तो दो का आंसर मैच खाएगा, दो एक का नहीं, मतलब दो मिलेगा एक नहीं मिलेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ये समद्विबाहु के शीर्ष हैं। इसी प्रकार 9वां सवाल है आपका, सेम जैसा करना है। मनोहर रेख बुक।